दया दास मानी अजीब मुशीरत बेटा भी वो है मालक आसमानी अजीब मुशीरत बेटा भी वो है मालिक आसमानी। अपने हाथों को उठाकर हम कह रहे हैं यानी जब वो छूता है तो हमें क्षमा बख्शता है, क्षमा देता है। कहे बख्शे क्षमा। लोग की गली गली पाने शिफा, हालेलुया। होता इश्क नजारे हुसैना, होता प्यार नजारे हुसैना, होता इश्क नजारे हुसैना, होता प्यार नजारे हुसैना, होता इश्क नजारे हुसैना। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। Oh God, hallelujah. 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 Hosanna, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hoda ishq na jaave Hosanna, hoda pyar na jaave Hosanna, hoda ishq na jaave Hosanna, hoda pyar na jaave Hosanna. Hosanna, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 hallelujah, hallelujah. हर चीज को भूल भाल कर, हर चीज से निकल कर पूरी रीति से अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाकर हमें प्रभु की आराधना करनी चाहिए। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आज के वचन को सुनेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में प्रभु एक बार फिर से तेरे दास होने के नाते, तेरा बेटे होने के नाते प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर दिन, आज की सुंदर सुबह, आज का नया भोर आपने हम सबको दिखाया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, जितने लोग, जितने परिवार आज प्रभु जी इस लाइव प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रभु जी,
तेरी दया और तेरा आशीर्वाद मांगता हूँ। हर एक व्यक्ति से आज आप बातचीत करें और हर एक व्यक्ति को उसकी ज़रूरत के अनुसार आज का वचन दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन, सारे प्रकार का अंधकार की बातें आज के दिन प्रभु तेरे लोगों के बीच में से यीशु के नाम में चले जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। जल्दी से मैं एक वचन आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 46 भजन संहिता 46 और उसका एक वचन। सानू मेरी डायरी दो। भजन संहिता 46 उसका एक वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। बाइबल हमें कभी भी परमेश्वर के विषय में भूलने के लिए नहीं बोलती है, कभी नहीं बताती बाइबल, बल्कि बाइबल हमेशा हमें परमेश्वर को याद करने के लिए और परमेश्वर को हमारे जीवन में क्या दर्जा है उन बातों को सोचने के लिए बाइबल हमें बताती है। आज का वचन जो पहली आयत हमने आज पढ़ी है वो आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। अगले वचन में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मैं बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर जब कभी भी हमारे जीवन में हम संकट से होकर, संकट मतलब दुख से होकर, तकलीफ से होकर गुजरते हैं, प्रभु चाहता है कि हम हर परिस्थिति के भीतर हमेशा हम याद रखें कि मेरा शरण स्थान और मेरा बल परमेश्वर है। परमेश्वर मेरा बल है। आज आप इस बात को दोहराते रहे और कहते रहे, अंगीकार करते रहे कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। और जितने भी प्रकार की विपत्ति, जितने भी आंधी और तूफान आपके इर्द गिर्द हो रहे होंगे मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूं, जब आप इस बात का अंगीकार करेंगे और जब आप ये कहेंगे परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है, तो जो मुसीबत है वो आपके शब्द को सुनेगी और वो आपको छोड़कर भाग जाएगी यीशु के नाम में, आमीन। कई बार हमें बताना पड़ता है कि मेरा शरण स्थान मेरा, कई बार हमें बताना पड़ता है मेरा बल मेरा परमेश्वर है, मेरी ताकत, मेरा बल, मेरी हिम्मत, मेरा जज्बा, मेरा विश्वास परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो अपने जीवन में आज निराश है, दुखों में है, तकलीफों में है, समस्याओं में है, घबराए हुए हैं। आज की सुबह में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। जब आप ये दृढ़ विश्वास कर लेते हैं तो आपके चारों तरफ की परिस्थिति आपके इस दृढ़ विश्वास को, इस दृढ़ अंगीकार को जब आप इससे बोलना शुरू करेंगे, आपके परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी मुसीबत एक एक करके आपसे दूर होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में अपने शरण स्थान प्रभु का नाम लिया है। आपका पैसा, आपकी बुद्धि, आपके रिश्तेदार, कोई मनुष्य हमारा बल नहीं हो सकता मेरे प्रियो, सिर्फ हमारा बल परमेश्वर है। और आज खुशी की बात यह है कि जिस भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, जिस भी हालात में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आज उन्हें बदलने के लिए जा रहा है, आमीन। विश्वास करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और मुझे बताएं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स को आमीन, हालेलुया और अपने विश्वास का प्रमाण देकर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे। यस,
हम लाइव में हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं यहोवा शालोम चर्च से, प्रभु के घर से, उसकी वेदी से मैं आप लोगों को प्रभु का वचन देना चाहता हूं। सो आज मैं बातें करना चाहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आप हिंदी भाषा में उसका अर्थ ढूंढेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ आपको मिलेगा एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक पूरी रीति से रूपांतरित हो जाना। आमीन। जो प्रभु के वचन से जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मैंने एक वचन पर मेरा मन, एक मेरा विचार आकर, मेरा दिल आकर रुका, और वो है रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ आप बाइबल खोलेंगे, रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय ऑफ दिस थिंग ऑफ इसी रोमन्स चैप्टर 12 वर्स नंबर 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन, आमीन। कई बार हम परिस्थितियों को जब अपने जीवन में हम गिनना या उसको देखना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद मैं इस परिस्थिति का, शायद मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, शायद मैं खुद से ही कसूरवार हूं। अपने आप को हम कोसना, अपने आप को बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आज बता देना चाहता हूं, जिस भी प्रकार का जो परिस्थिति है, दुख का, फिक्र का, चिंता का, डर का, प्रभु परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों को जो दुख, परेशानी की परिस्थितियां हैं, परमेश्वर उन परिस्थितियों में अपने लोगों को दृढ़ करता है। परमेश्वर उन परिस्थितियों में उन लोगों को दृढ़ करता है, उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है ताकि वो बेहतर बन जाए। आमीन, हालेलुया। सो याद रखिए, आज शायद आपके पास एक इतना अच्छा परिस्थिति नहीं होगा, इतने अच्छे हालात नहीं होंगे, लेकिन इसी परिस्थिति में प्रभु आपको दृढ़ करना चाहता है। इस परिस्थिति में प्रभु आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में करना चाहता है, ताकि आप इन परिस्थितियों से निकलने के बाद आप महिमा में पहुंचाए जाओ। आमीन, हालेलुया। सो डू नॉट वरी अबाउट योर सिचुएशन। अपनी परिस्थितियों के बारे में, हालातों के बारे में, नाजुक हालातों के बारे में, नकारात्मक चीजों के बारे में, चीजें लॉस में जा रही है, डू नॉट वरी अबाउट दिस थिंग। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इन परिस्थितियों में प्रभु में दृढ़ता से खड़े रहे, प्रभु में दृढ़ता से अपने आप को संभाले रहे, अपने विश्वास की चिंता करें, और देखना मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, प्रभु आज आपको इनसे बाहर निकालेंगे, प्रभु आपको आज परिवर्तित करेंगे ताकि आप महिमा में प्रवेश करें। आमीन। बाइबल बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार, मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना, सिंपल मैसेज है, लेकिन ये आप जब सुनेंगे आप निश्चित रूप से अपने जीवन में छुटकारा देखने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय। ये वो बात है जिस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया था, क्रूस के ऊपर, और जिस वजह से जो प्रभु के शागिर्द थे, प्रभु के चेले, वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रभु, उनका स्वामी जो है, वहां रोमन्स लोगों ने, यहूदियों ने क्या है, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया था, और इसीलिए अब वो चिंतित थे, इसीलिए अब वो डरते थे। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अब सोच और चिंता में डूब चुका था। उनमें से हर एक व्यक्ति
जो वहां पर आए थे, जो प्रभु ने चुना था, जिनको प्रभु ने विश्वास में बुलाया था, उन्हें ट्रेंड किया था, उन्हें शिक्षाएं दी थी, अब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यीशु के मरने के बाद बहुत चिंतित हो गया। उनमें से कुछ वे लोगों ने सोचा, मैं जाकर अपने वापस पुराने जीवन में चला जाऊंगा, मैं जाकर दोबारा से अपना पुराना व्यवसाय को शुरू कर लूंगा, दोबारा से अपने काम काज में लग जाऊंगा। वे डरे हुए थे, वो परेशान थे, और इसी डर के मारे बाइबल बताती है वो सब दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे। सुनिएगा मेरी बात को, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय 19 वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर बाइबल बताती है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सुनिएगा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन यानी रविवार, संडे, आमीन, हालेलुया। सुनिए, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे और यहूदियों के डर के मारे बंद थे। सुनिएगा, यहां बाइबल में बताती है सप्ताह के पहले दिन जहां पर चेले बैठे थे वहां दरवाजे बंद थे और उनके मन में यहूदियों का डर था। क्या डर था? वे कहते थे, यदि यहूदियों ने हमारे स्वामी को, हमारे गुरु को नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे ना प्रभु की बातें, वे डरते थे। उन्होंने कहा, जिन्होंने हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमारे स्वामी को नहीं छोड़ा, हम तो उसके चेले हैं, वो हमें भी क्रूस पर चढ़ा देंगे, वो हमें भी मार देंगे, वो हमें भी घात करेंगे, मौका मिलते ही वो हमें घात करेंगे। वो ऐसे ही शोक में और चिंता में डूबे हुए थे। एक तरफ उनको शोक लगा हुआ था कि उनका प्रभु, उनका स्वामी यहूदियों ने क्रूस पर चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ उनको ये डर लगा हुआ था, अब वो हमें भी चढ़ा देंगे, अब वो हमें भी मार देंगे, अब हमारा कुछ भविष्य नहीं है, अब हमारा कुछ फ्यूचर नहीं है। वो अब चिंतित थे, अब वो इस विचार में पड़े हुए थे। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, और बाइबल बताती है डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे जहां वे बैठे थे दरवाजे बंद पड़े थे। अब उन्होंने, जो प्रभु ने उन्हें बताया था, अब उन्होंने वो बात, वो स्मरण नहीं है जो प्रभु ने कहा था कि मैं पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया जाऊंगा, मैं पापियों के हाथ पकड़वा दिया जाऊंगा, ताकि जो व्यवस्था का लेख है, भविष्यवाणियां हैं, वो पूरी हो। अब उनको ये मालूम नहीं है, अभी पतरस को ये समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है उनको सिर्फ और सिर्फ एक बुरी परिस्थिति दिखाई दे रही है, उनको एक बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं, उनको एक बुरा समय दिखाई दे रहा है। सुनिएगा मेरी बात को, और वो सिर्फ उसी को जज करना शुरू करते हैं। आज मैं ऐसा हूं तो कल भी ऐसा ही रहूंगा। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा था। प्रभु ने कहा था कि मैं पापियों के हाथ पकड़वा दिया जाऊंगा, वो मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे और मैं मर जाऊंगा। और प्रभु ने कहा था मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। उनको अब ये बात स्मरण नहीं है, वो डरे हुए हैं और दरवाजे बंद पड़े हैं। लेकिन अद्भुत बात हुई प्रिय प्रियो, उस दुख के समय में, तकलीफ के समय में, संकट के समय में, जैसा हमने भजन संहिता में पढ़ा, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है? प्रभु। संकट में अपने यारे प्यारे मित्र, दोस्त, हर एक व्यक्ति जो हमारा करीब से करीब है, बाइबल सुनिए, वो हमारा जो बायोलॉजिकल माइंड है वो हमें ये अनुभव दे चुका है, संकट में हमें सब कोई लोग जो है छोड़कर चले जाते हैं। जिनको हम अति प्रेमी कहते हैं, जिनको अति प्रिय कहते हैं, वो भी छोड़कर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन बाइबल बताती है प्रभु ही है, यीशु ही है जो संकट में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। आमीन। भजन संहिता 40
6 हमें बताती है, संकट में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। क्योंकि ये संकट, ये तकलीफ ऐसा होता है, प्रभु हमें अपने पंखों के तले छिपा लेता है, हम उसके पंखों के तले शरण पाते हैं। आमीन। और चेले यहां पर सोच रहे थे, अब हमें कोई भी बचाने वाला नहीं, अब हमारा कोई सुधार होने वाला नहीं, हम मर जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, अब हमारा कोई भविष्य नहीं, अब तो हम खत्म हो गए हैं, क्योंकि यीशु भी नहीं है, हमारा प्रभु भी नहीं, हमारा स्वामी भी नहीं है। यीशु नहीं है, लेकिन यीशु ने कुछ कहा था, वो तो है। चेलों को वो याद रखना चाहिए था कि मैं 30वें दिन मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। मुझे मरना है पवित्र शास्त्र के लिए, मुझे मरना है भविष्यवाणी के लिए, मुझे मरना है जगत के पाप के लिए, मुझे मरना है पापियों के उद्धार के लिए, मुझे मरना है कि मैं स्वर्ग में लोगों को, मनुष्य जाति को स्वर्ग में लेकर जाऊं। उसे मरना था। लेकिन यहां पर प्रभु की स्टेटमेंट, प्रभु की बात खत्म नहीं होती है मेरे प्रियो। उसने कहा मैं जी उठूंगा। और क्या हुआ? जब उनके दरवाजे बंद थे, बाइबल बताती है प्रभु वहां पर आकर खड़े हो गए। आमेन। कहां? जहां पर वे द्वार बंद करके, वो 12 चेले दरवाजा बंद करके, डर के अंदर, चिंता के अंदर, फिक्र के अंदर, जहां पर वो पड़े हुए थे, बाइबल बताती है प्रभु उनके बीच में आकर खड़े हुए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। उस संकट में, उस फिक्र में प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उन्हें दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रभु ने कहा, प्रभु वहां पर प्रकट हो गए, प्रभु वहां संकट में आ गए, प्रभु वहां तकलीफ के बीच में उनके साथ खड़े हुए। और प्रभु ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने अपने हाथ और पंजर उन्हें दिखाए। प्रभु ने प्रमाण दिया कि मैं मर गया था, लेकिन देखो अब मैं जीवित हूं। और जब उन्होंने प्रभु को देखा तो वह आनंदित हुए। प्रभु ने कहा फिर से तुम्हें शांति मिले। और प्रभु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जिनके पाप तुम क्षमा कर दोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे। और प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा लो, और फूंका, उनके ऊपर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। और चेलों का जीवन बिल्कुल पूरी रीति से परिवर्तित हो गया। परिवर्तित, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आप सुनेंगे कि पतरस, उनके जो चेले थे, पतरस जो है वहां पर अपनी भूमिका को निभाने लगा। यीशु मसीह ने बताया, यीशु ने जी उठकर दिखाया, वे आनंद से भर गए। प्रभु ने उन्हें बातें याद दिलाई। प्रभु ने उनसे बताया कि मेरा मरना जरूरी था। प्रभु ने उन्हें अपने हाथ और पंजर दिखाए। उसके बाद पतरस के जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मैं आपको बता देना चाहता हूं। पतरस ने वो बातें जो अधूरी रह चुकी थी, पतरस ने वो काम जो 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 अब उसके यीशु के बाद उसको करना था, वो करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने समझना शुरू कर दिया। और अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1 अध्याय में, वहां पर हम समझ पाएंगे कि पतरस को कितना समझ में आ गया। पहले उसको समझ नहीं आया, लेकिन जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और पवित्र आत्मा उस जगह पर उनके ऊपर उतरा, उनका इतना जीवन परिवर्तित हुआ, पतरस को समझ में आ गया। 1 अध्याय, प्रेरितों का काम 1 अध्याय 15 वचन। उन्हीं दिनों में पतरस
भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। अब पतरस को समझ में आया कि जो दाऊद ने जो कहा था, अब वो समझ में आया कि वो लेख पूरा हो। लेकिन पहले जब यीशु मसीह नहीं उठे थे तो उसको लग रहा सब कुछ खत्म, लेकिन यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह महिमा में आ गए, यीशु मसीह उनके पास आकर खड़े हो गए, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। आज मैं बोलना चाहता हूं आपको, आज अपनी हर परिस्थिति के अंदर, जिस भी जगह पर आप खड़े हैं और जो भी कुछ है आपके पास, कुछ भी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे विश्वास के साथ प्रभु में खड़े रहे। और याद रखिए, मैं आज प्रार्थना करता हूं, आज के दिन आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को, एक बड़े परिवर्तन को आज आप अपने जीवन में देखें यीशु के नाम में। जैसा परिवर्तन पतरस के जीवन में आया, जैसा परिवर्तन 12 चेलों के जीवन में आया, जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु ने चेलों के बीच में किया, आज वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके जीवन को देता हूं यीशु के नाम में। आज दिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, आज आपका परिवर्तन हो, आज आपके जीवन में बदलाव हो। आप डर से दृढ़ता में, दुख से आनंद में, बीमारी से चंगाई में, गरीबी से अमीरी में, अशांति से शांति में आप परिवर्तित हो यीशु मसीह के नाम में। जोर से चिल्लाकर कहे, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबोना शांदाला रबो रिशा खराबा। अगर आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, आपको मैं इतना उत्साहित कर सकता हूं प्रभु के वचन से कि बाइबल बताती है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना को और संगति को जोड़ा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया आग के समान। आमीन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। और जब वहां पर लोग उनको कहने लगे कि ये, जब अन्य भाषा बोल रहे थे तो वहां पर लोग कहने लगे इन्होंने तो कोई नई प्रकार की मदिरा पी है। पतरस फिर से वहां पर खड़ा होकर कहता है, अभी तो सुबह हुई है, अभी तो दिन चढ़ा है, तुम जैसा सोच रहे हो ये वैसा नहीं है, ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर की उपस्थिति है जो हम सब के ऊपर उतरी है। हालेलुया। और वहां पर पतरस ने फिर से लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू कर दिया। बाइबल बताते 3000 लोग पतरस के भाषण से, पतरस के प्रचार के द्वारा प्रभु में आए। फिर से अगर आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में, पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में जाते वक्त उन्हें उस फाटक के पास, मंदिर के फाटक के पास जो सुंदर कहलाता है, एक लंगड़े भिखारी को देखा। उस भिखारी ने इस आशा से भीख मांगी कि कुछ उसे मिले, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखकर कहा, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है अपनी उठ खड़ा हो। और वो यीशु के नाम में उठ और खड़ा हो। और वो लंगड़ा भिखारी जो है अपने पैरों पर खड़ा हो गया, उसके पांव और टखनों में बल आ गया। आमीन। पीटर ने कहा, सोना चांदी नहीं, लेकिन जो हमारे पास है आज हम वो तुझे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यहां पर, कैसा परिवर्तित हुआ। एक वो पीटर, एक वो पतरस जो दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा की उपस्थिति, भरपूरी, उसके प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति उसके अंदर आ गई, उसके बाद जब उसने प्रचार किया 3000 लोग प्रभु में आ गए। किसको प्रचार किया? यहूदियों को। पहले कहां पर था? यहूदियों से डरता था। यीशु के मरने के बाद बाइबल साफ बताती है वो यहूदियों से डरता था। यहूदियों की उसको क्या थी? उसको डर था। लेकिन आज उसको डर नहीं। क्या हुआ उसके जीवन में? क्या अद्भुत बात हुई? आज मैं आपको बता देना चाहता हूं।
आज इस लॉकडाउन में अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश करें। अपने घुटनों पर आकर प्रभु से एक ही प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे नहीं पता मैं कौन सी परिस्थिति में हूं, सुख की में हूं या दुख की में हूं, मुझे नहीं पता हमारा देश किस परिस्थिति से होकर जा रहा है। अपने घुटनों पर बैठकर सिर्फ आप ये कहे, हे परमेश्वर, मुझे तेरा पवित्र आत्मा दे और मुझे तेरी उपस्थिति दे। उसके बाद जब आप पवित्र आत्मा पाओगे मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर उतरेगी, आप अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को, एक चेंज को, एक बदलाव को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में आते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है आज हम इधर उधर से ध्यान हटाए, हर डर से, हर चिंता से, हर फिक्र से, हर एक बुरी बात से, अशुद्ध आत्माओं से, अशुद्ध बातों से आज अपने ध्यान को हटाए और एक ही बात पर अपने ध्यान को लेकर आए। आज मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, इस लॉकडाउन का मुझे फायदा उठाना है, अपने घुटनों पर बैठना है और प्रभु को अपने जीवन में और अधिक मांगना है। हालेलुया। जिस समय पवित्र आत्मा तुम्हें छुएगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, उस समय एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद आप डरोगे नहीं। आप डर से, निडरता में और बीमारी से, चंगाई में, अशांति से शांति में, गरीबी से अमीरी में आप प्रवेश करोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रिसीव करे इसे, रिसीव करे और अपने हाथ उठाए और कहे, हे परमेश्वर, मुझे ट्रांसफॉर्म कर दे, मुझे परिवर्तित कर दे, मुझे बदल दे, मुझे नया व्यक्ति बना दे, ताकि मैं डर में, चिंता में, फिक्र में ना रहूं, लेकिन तेरी उपस्थिति से भरता चला जाऊं। हालेलुया। मैं पतरस के जीवन को देखकर बड़ा चकित हुआ। सच बता रहा हूं, किसी इंसान से नहीं हुआ पतरस का जीवन बदला, नहीं किसी इंसान से। समझ में आ रहा है? किसी भाषण से, प्रचार से पतरस का जीवन नहीं बदला। हम सोचते हैं कि शायद हम किसी बड़े से बड़े प्रचारक को, पास्टर को प्रचार करते हुए सुनेंगे तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, शायद हम एक नए महिमा में प्रवेश करेंगे। गलत फहमी है आपकी। कैसे परिवर्तित हुआ पतरस? कैसे परिवर्तित हुए 12 चेले, 11 चेले? कैसे? बाइबल बताती है उन्होंने एक व्यक्तिगत अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु को। डराया गया, धमकाया गया कि वो यीशु के नाम का प्रचार ना करें। अगर आप पढ़ेंगे वहां पर प्रेरितों के काम में, वो वापस भाइयों के बीच में आया, घुटने के बल बैठा और उसने प्रार्थना की और उसने कहा, प्रभु अब तू ही देख ले कि मैं कैसे डराया और धमकाया जा रहा हूं। और फिर परमेश्वर का दोबारा उसके ऊपर सामर्थ उतरा और उसने फिर जाकर प्रचार किया। इस बार 5000 लोगों को प्रभु में लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। ये वो शक्ति है, ये वो सामर्थ है, ये वो अभिषेक है जो आपके जीवन को, आपकी स्टोरी को ग्लोरी में बदलने की ताकत रखता है। कुछ और नहीं बोलना चाहता मैं आज प्रभु के भूखे और प्यासे बनकर प्रभु के सम्मुख आए। लॉकडाउन, दुख, तकलीफ, डर, फिक्र, चिंता, इन सब के बारे में सोचना छोड़कर कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने प्रभु की उपस्थिति में गुजारे, प्रभु की उपस्थिति में गुजारे। आमीन। एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 7 वचन।
6 वचन से पढ़ता हूं। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उसने मतलब प्रभु ने, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। समझ में आ रहा है? चेले कहते हैं, प्रभु तू इज़राइल को राज्य फेर देगा? प्रभु ने कहा, भैया तुम आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो। जिन बात को तुम्हें जानना नहीं चाहिए, जिन सवालों को तुम्हें करना नहीं चाहिए, प्रभु ने कहा यह तुम्हारा काम नहीं है, यह तुम्हारा काम नहीं है। ये इससे क्या होगा, उस चर्च में जाने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, ये फालतू की बातें करने से अपने जिंदगी के समय को व्यर्थ ना करें, व्यर्थ ना सोचे। जैसे चेले कहते हैं, क्या तू इज़राइल को राज्य फेर देगा? प्रभु ने कैसे जताया उन्हें? प्रभु ने कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। क्या है तुम्हारा काम? बाइबल बताती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु ने उनका ध्यान कहां पर लगाया? प्रेजेंस में, उपस्थिति में भरो। उनके ध्यान को प्रभु ने वहां लगाया। अपने जीवन को समर्पित करो प्रभु के लिए, समय बिताओ प्रभु के वचन में, समय बिताओ प्रभु की उपस्थिति में, भरने की कोशिश करे पवित्र आत्मा में। आप ये मत सोचिए दुख के समय प्रार्थना नहीं कर सकते, दुख के समय भरा नहीं जा सकता, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, दुख के समय में भी, समय में ही वो अति सहज से आपके अंदर प्रवेश करेगा। आमीन। यूज दिस अपॉर्चुनिटी, यूज दिस टाइम टू फिल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, फिल योरसेल्फ विद प्रेजेंस ऑफ गॉड, फिल योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह। अपने दिल को प्रभु के लिए खोले ताकि प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर आए। अपने परिवार को आज प्रभु की उपस्थिति के लिए खोले। हर एक डर यीशु के नाम में चला जाए। मुझे मालूम नहीं किस डर की वजह से आपका जीवन खत्म हो रहा है, किस डर की वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। आज उस डर को मैं आपके अंदर से ढांटता हूं यीशु के नाम में। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर रहा है, वो आग के समान तुम्हारे ऊपर उतर रहा है। आज के दिन के बाद आप एक बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में देखोगे, तुम्हारे परिवारों में एक बड़ा परिवर्तन देखोगे, तुम्हारे बाल बच्चों में तुम एक बड़ा परिवर्तन को देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आप विश्वास करते, हाथ उठाए, आंखें बंद करें। ओली बारा शांदाला रबो, शांदाला रबो रबा। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबाना शंबाला बरा बरा शाबाला बरा। रिसीव करे, रिसीव करे उसके अभिषेक को, सामर्थ को ले ले। मैंने कहा आज ये समय आपके परिवर्तित होने का समय है। जितने लोगों को इस वक्त प्रार्थना की जरूरत है, अपनी प्रार्थना का निवेदन मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, उसकी उपस्थिति मंडरा रही है। पवित्र आत्मा आज आपको छूने जा रहा है। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में वो मंडरा रहा आपके ऊपर, वो आपके घर में मंडरा रहा। पवित्र आत्मा आज परिवर्तन लेकर आएगा। आज एक परिवर्तन का दिन है, आज एक परिवर्तन का दिन है। जोर से हाथ उठाकर कहे, परिवर्तन मेरे परिवार में प्रभु। हालेलुया। ओ रबला बरा बरा शंदरा।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उस भाई के लिए जिसे बुखार है, बुखार उसके शरीर को छोड़कर भाग जाए। अरे गंदा वायरस उसके शरीर को छोड़कर भाग जाए, बीमारी उसके शरीर को छोड़कर भाग जाए, जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। ओ राबाना बाला शांबाना, हाथ उठाकर उसकी तारीफ करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। आज ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। तेरी वेदी से मैं शांति देता हूं। परमेश्वर, परमप्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, ईश्वरों का ईश्वर, आज तेरी महिमा करता हूं। आज तेरे लोगों के बीच में चमत्कार हो, आज एक छुटकारा हो, आज एक परिवर्तन हो, परिवर्तन हो वो यीशु के नाम में। ओ ला बाला 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 शांदा ला रबो, ओ यीशु हालेलुया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गेट रेडी। उम्मीद करे प्रभु से आज एक बड़ा काम होगा आपके जीवन में। उम्मीद करे जिस जगह पर आप दर्द पीड़ा महसूस करते हैं, बीमार महसूस करते हैं, अपना हाथ रखे और कहे यीशु के नाम में, हे बीमारी, हे दर्द की आत्मा, आज तू निकल जा, निकल जा। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। आज आपके काम रोजगार बढ़े यीशु के नाम में, आपके घर में धन संपत्ति आए यीशु के नाम में। ओ ला बाला 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 बा, धन संपत्ति की आशीष को बोलता हूँ, शरीरों के लिए चंगाई को बोलता हूँ, मन की चंगाई को बोलता हूँ। जो अकेला महसूस करता है, लोनलीनेस महसूस करता है, वो कहता है मुझे कोई देखने वाला नहीं, आज पवित्र आत्मा तुझे छुए। आज तू पवित्र आत्मा का प्यार, आज प्रभु का प्रेम तू अपने जीवन में प्राप्त करे यीशु के नाम में। हालेलुया। ओ नी बेरे 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 शंदलरबु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम में उसके अभिषेक को ले लो, उसके अभिषेक को ले लो, उसके अभिषेक को ले लो, उसके सामर्थ को ले लो। आज के दिन आपका आजादी का दिन है, आज के दिन एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है। आज एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आज एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आज एक बड़ा परिवर्तन होगा, आज एक बड़ा परिवर्तन होगा। आश्चर्य का यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सारा आदर सारी महिमा प्रभु मैं आपको देता हूं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु आपको देता हूं। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन। जहां पर भी आप बैठे हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, धन्यवाद कहें। सब कहे धन्यवाद यीशु, सब कहे धन्यवाद यीशु, सब कहे धन्यवाद यीशु। आप आजाद हो चुके हैं, बंधन टूट चुके हैं, श्राप नष्ट हो चुके हैं। आज के दिन से प्रभु को अपने जीवन में पहला और प्रथम स्थान दें। ये समय है प्रभु को नजराना देने का, प्रभु को भेंट देने का। अपनी भेंटों को तैयार करें, अपने कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के लिए तैयार करें और उसे प्रभु को अर्पण करें। यीशु मसीह के नाम में अर्पण करें। यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूं तुम्हें। प्रभु धन्यवाद। अपना हाथ अपने सिर पर रखे और कहे, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आखिरी प्रार्थना करेंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप से लेकर सर्वदा तक हम सबके साथ और हमारी सारी सेवकाई के साथ, सारे लोगों के साथ होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अगले रविवार फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। बाय।